हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 20 ml of X molar HCl neutralizes completely 10 ml of 0.1 molar NaHCO3 and a further 5 ml of 0.2 molar Na2CO3 solution to methyl orange endpoint. The value of X is options are 0.167 molar, 0.133 molar, 0.15 molar and 0.2 molar. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, ये जो सवाल है ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से सॉल्व होगा. लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अगर इसे बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में समझे तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक रिएक्शन है तो उसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो रिएक्ट कर रहे होंगे वो सेम होंगे. ठीक है. अब देखिए, हमारे पास इसके अलावा एक चीज हमें पता होनी चाहिए जो कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच का रिलेशन. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है बच्चों? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर. ठीक है. और नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए लीटर में. तो हम नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की मदद से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हुए. इन चीजों को यूज करेंगे हम लोग अपने पूरे क्वेश्चन में. अब देखिए, आपके पास नॉर्मेलिटी जो है वो नहीं दी हुई है, ना तो HCl ना तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का. तो इसके जो फॉर्मूला हमारे पास है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, इसकी मदद से हम उसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. तो अगर हम नॉर्मेलिटी ऑफ HCl की बात करें बच्चों तो वो कितना हो जाएगा? मोलारिटी उसका आपको गिवन है x मोलर. ठीक है. x मोलर उसका मोलारिटी गिवन है. उसको इनटू कर देंगे. देखिए, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसके n फैक्टर से. तो n फैक्टर क्या होगा HCl का? HCl का n फैक्टर उसकी बेसिसिटी होगी, मतलब वो कितने H प्लस आयंस दे सकता है. तो HCl एक ही H प्लस आयन दे सकता है तो उसका n फैक्टर हो जाएगा 1. तो इसका इसका मतलब ये है कि HCl का मोलारिटी और नॉर्मेलिटी एक ही है. वहीं पे अगर हम नॉर्मेलिटी ऑफ NaHCO3 की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 0.1 मोलर है. अब देखिए, ये एक सॉल्ट है. NaHCO3 एक सॉल्ट है और अगर NaHCO3 को हम देखें तो ये डिसोसिएट होने के बाद क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा Na प्लस प्लस HCO3 माइनस. तो ये एक सॉल्ट है. सॉल्ट के लिए जब हम एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कैटाइनिक चार्जेस चार्जेस या फिर टोटल एनाइनिक चार्जेस, तो दोनों में से कुछ भी ले लो आप, एक आना है उसकी वैल्यू. तो टोटल कैटाइनिक चार्ज 1 और टोटल एनाइनिक चार्ज भी वैल्यू 1 है. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके 1 से, यानी कि 0.1 नॉर्मल ये सोल्यूशन हमारा है NaHCO3 का. वहीं पर अगर हम नॉर्मेलिटी ऑफ Na2CO3 करें कैलकुलेट तो इसकी मोलारिटी गिवन है 0.2 इंटू मोल एन फैक्टर मल्टीप्लाई करना. अब देखिए, Na2CO3 जब डिसोसिएट हो रहा है बच्चों तो ये बना रहा है 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस. ये भी सॉल्ट है. टोटल कैटाइनिक चार्ज कितना होगा? 2, क्योंकि एक Na के ऊपर +1 चार्ज है, दो के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा. और एनाइनिक चार्ज भी देखेंगे आप तो आपको 2 ही मिलेगा. तो यहाँ पर एन फैक्टर हो गया 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0.4 नॉर्मल. ठीक है. ये हो गई नॉर्मलिटी. अब देखिए, सिंपल सा फंडा यहाँ पर लगाना है. क्या लगाना है? कि पूरे रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट HCl का यूज हुआ होगा और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ये Na2CO3 प्लस NaHCO3 के साथ किया, तो जितने भी इक्विवेलेंट्स यूज हुए होंगे HCl के पूरे रिएक्शन के केस में, that will be equals to number of equivalents of Na2CO3 plus number of equivalents of NaHCO3. राइट. अब देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा बच्चों? 20 इंटू एक्स. 20 इंटू एक्स कैसे हुआ बच्चों? तो देखिए, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है ना HCl का 20 ml, और उसकी हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की है, x आई थी उसकी वैल्यू. ठीक है. तो ये हो गई बात यहाँ पे. अब देखो, आप ml को 1000 में चेंज कर सकते हो बच्चों, पर अगर आप उसको 1000 में चेंज करोगे भी तो वो सारे के सारे जो है कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं 1000 को लिख नहीं रहा. बाकी अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम हम हमेशा लीटर में ही लेते हैं. यहाँ पे मैंने ml लिख रखा है 20 ml. इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, वो सारे के सारे डिवाइड होंगे. Na2CO3 के लिए भी NaHCO3 के, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा. नाउ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिए, तो Na2CO3 हमारे पास कितना दिया हुआ है? Na2CO3 का दिया हुआ है 5 ml. तो 5 ml
यानी 5 इंटू उसका जो नॉर्मेलिटी था यानी 0.4, ये हमने कैलकुलेट करा था, प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा, उसका लिया हुआ था 10 ml इंटू उसकी नॉर्मेलिटी हो गई थी 0.1। ठीक है, अब यहाँ पर से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20, और ये x की वैल्यू आती है मोलर में हमारे पास आएगी, है ना। नॉर्मल में आ जाए या मोलर में आ जाए बात बराबर ही है हमारे पास, क्योंकि HCl के लिए नॉर्मलिटी और मोलारिटी उसकी बराबर है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी में आएगा फिलहाल, तो बाद में हम देख लेते हैं कितना होगा ये। तो 3/20 आएगा नॉर्मल, दैट इज 0.15 नॉर्मल। एंड फॉर HCl, क्योंकि x की वैल्यू जो उसके लिए सेम है ना, मतलब नॉर्मेलिटी और मोलारिटी की, सो x की वैल्यू हम 0.15 ही रखेंगे। तो वैल्यू ऑफ x क्या है, 0.15। दिस इज द करेक्ट आंसर which is given in the option number C. I hope you understood this well. All the very best.